मैं अलका नानी आज आप लोगों के लिए एक और प्रेरणादायक शिक्षाप्रद कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है कर्ज यहीं पर चुकाना है। एक नगर में एक सेठ जी की दुकान थी। दुकान में सामान कम था, लेकिन उनको ठीक ठाक आमदनी हो जाती थी। एक दिन एक सैनिक उनकी दुकान पर कुछ सामान लेने आया। बातचीत में सैनिक ने बताया कि उसके घर में सिर्फ वह और उनकी पत्नी ही है। तो सेठ जी ने कहा कि फिर तो तुम्हारा वेतन में से अच्छी बचत हो जाती होगी। तो सैनिक बोला, हाँ, हो जाती है। तो सेठ जी ने कहा कि तुम अपनी बचत का पैसा मेरी दुकान पर लगा दो, तो तुम्हें भी फायदा होगा। वह सैनिक ऐसा करने को तैयार हो गया और अपनी बचत का पूरा पैसा सेठ जी को दे दिया। सेठ जी ने दुकान में सामान और भर लिया और उनकी आमदनी भी बढ़ने लगी। दुकान की आमदनी में से जो लाभ होता उसका कुछ हिस्सा सेठ जी सैनिक को दे देते। कुछ समय पश्चात पड़ोसी राज्य में युद्ध छिड़ गया। उस समय सैनिक पैदल और घोड़ों पर सवार होकर युद्ध करते थे। वह सैनिक भी एक घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में पहुंचा। वहां घोड़े को जाने की सूझी। वह सैनिक को लेकर सीधे दुश्मनों के घेरे में पहुंच गया और वहीं खड़ा हो गया। दुश्मन सैनिकों ने एक ही वार में उस सैनिक और घोड़े का काम तमाम कर दिया। सेठ जी को जब मालूम पड़ा कि वह सैनिक युद्ध में मारा गया तो बहुत खुश हुआ कि चलो अच्छा हुआ, अब तो सैनिक को धन वापस नहीं लौटाऊंगा, अब वह धन मेरा हो जाएगा। उस सैनिक की पत्नी सेठ जी के पास अपना धन वापस लेने आई तो सेठ जी ने मना कर दिया और कहा कि वह तो पहले ही वापस कर चुके हैं, क्योंकि उस पैसे की कोई लिखा पढ़ी तो थी नहीं। तो सैनिक की पत्नी खाली हाथ लौट आई। सेठ जी के कोई संतान नहीं थी। काफी मंदिरों में ढोकने और मन्नतों के बाद आखिर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सेठ जी ने खूब खुशी मनाई, गरीबों को दान दिया और नगर के मंदिरों में भी अच्छी खासी भेंट चढ़ाई। दिल खोलकर खूब खर्चा किया। पुत्र बड़ा हुआ तो उसे अच्छे स्कूल और कॉलेज में शिक्षा दिलाई। शिक्षा पर खूब खर्च किया। जब पुत्र शादी लायक हो गया तो उसकी एक अच्छे परिवार में शादी कर दी। शादी में भी उन्होंने खूब दिल खोलकर खर्च किया। धन की उनके पास तो कोई कमी थी नहीं। अचानक सेठ जी के पुत्र को कोई बीमारी लग गई और वह बीमारी बढ़ती ही चली गई। कई अस्पतालों में इलाज कराने के बाद भी वह स्वस्थ नहीं हो सका। कई वैद्यों से भी इलाज करवाया, लेकिन उसकी हालत खराब होती चली गई। किसी ने उनको एक माने हुए वैद्य के पास जाने को बोला। वैद्य जी ने पुत्र के लिए खाने के लिए एक पुड़िया दी। पुड़िया की दवा लेते ही उसकी मृत्यु हो गई। अब तो सेठ जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रो रो कर बुरा हाल हो गया और कहने लगे कि मैंने मंदिरों में खूब दान दिया, खूब पूजा की, पंडितों को भी दान दिया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सेठ जी एक संत के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। संत ने उनसे कहा कि जब सैनिक ने उनको अपना धन दिया तो वे बहुत खुश हुए थे। तो सेठ जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, और जब सैनिक की मृत्यु हो गई और धन आपके पास ही रह गया तब भी बहुत खुश हुए। तो सेठ जी ने कहा, हाँ बिल्कुल। आगे संत ने कहा कि जब आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तब भी बहुत खुशी हुई। सेठ जी बोले, हाँ, और जब पुत्र की शादी में बेतहाशा खर्च किया, धूमधाम से शादी की, तब भी बहुत खुश हुई। तो सेठ जी ने कहा, हाँ बिल्कुल। फिर संत ने कहा, जब इतनी खुशियां मिली तो एक दुख पर इतने दुखी क्यों हो। तो सेठ जी ने कहा कि दुख तो होता ही है, कृपा करके मुझे बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। तब संत ने कहा कि दरअसल उस सैनिक ने ही मृत्यु पश्चात तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया और इतना खर्चा कराकर जब हिसाब बराबर हो गया तो वापस चला गया। सेठ जी बोले, चलो मान लिया, लेकिन यह बताए कि उस बेचारी पुत्रवधू ने क्या बिगाड़ा था जो उसकी अल्पायु में ही विधवा हो गई।
तब संत ने कहा, याद करो उस घोड़े जिसने सैनिक को दुश्मनों के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया था, उसी घोड़े ने तुम्हारी पुत्रवधू के रूप में जन्म लिया था और उसे कर्म का फल भोगना पड़ा। अब सेठ जी सब समझ गए थे और उन्हें पछतावा होने लगा और सोचने लगे कि यदि उन्होंने और घोड़े ने भी सैनिक के साथ धोखा नहीं किया होता तो आज उसका परिवार खुशहाल और सुखी होता। फिर यह सोचते हुए कि जब जागो तभी सवेरा, उन्होंने स्वच्छ मन और कर्म से जीवन यापन शुरू कर दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यदि कोई भी किसी के साथ धोखा या गलत काम करता है तो इन कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ती है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी है ना? तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस कहानी को सब्सक्राइब करें